बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लर्न करने वाले हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव करने के क्या मेथड्स हैं वो आज स्टडी करेंगे। तो जो पहला मेथड हमारे सामने है, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला है बेटा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है और वाशिंग सोडा को इस्तेमाल करके हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। याद रखें, परमानेंट हार्डनेस या तो कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम के क्लोराइड्स या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की वजह से हो सकती है। अब हम ऐसे वाटर को देखते हैं जिसमें कैल्शियम सल्फेट मिक्स है और वो हार्ड भी है, तो हम सोडियम कार्बोनेट उसके अंदर मिला देते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जो कैल्शियम के आयंस हैं ये कार्बोनेट के लिए सोडियम की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती हैं, ज़्यादा कशिश रखती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपनी तरफ खींच लेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट यू नो वेल इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। सोडियम जो है वो सल्फेट से ज़्यादा रग़बत रखने की वजह से सोडियम सल्फेट बना लेती है। इसके साथ मैंने लिखा हुआ है AQ का मतलब एक्विस, यानी सोडियम सल्फेट पानी के अंदर हल हो जाता है, सॉल्यूबल है, लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पानी सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह से जब सोडियम कार्बोनेट यानी धोबी सोडा को, वाशिंग सोडा को हम मैग्नीशियम सल्फेट वाले पानी में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है, इसलिए वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाती है और जो ऊपर वाटर आता है उसमें सोडियम सल्फेट अगरचे हल होती है लेकिन ये वाटर की हार्डनेस को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये मेथड था परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का वाशिंग सोडा की मदद से। अब बेटा हम देखेंगे दूसरा मेथड जो कि सोडियम जियोलाइट के ज़रिए है। सोडियम जियोलाइट एक रेजिन है, कुदरती रेजिन है जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक कुदरती रेजिन कहलाता है। सोडियम NaAlSiO3 ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर 2 लिखेंगे, NaSiO3 ट्वाइस। तो ये जो सोडियम जियोलाइट है वो इस सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का कुदरती रेजिन है। इसको जब हम कैल्शियम सल्फेट वाले या मैग्नीशियम सल्फेट वाले या कैल्शियम क्लोराइड वाले या मैग्नीशियम क्लोराइड वाले हार्ड वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम के आयंस एक्सचेंज करते हैं सोडियम आयंस के साथ। कैल्शियम आयंस जियोलाइट में जाकर कैल्शियम जियोलाइट बना लेते हैं। ये हमारे पास ये कैल्शियम जियोलाइट है। तो सोडियम आयंस वहाँ से रिमूव होते रहते हैं, सोडियम आयंस वहाँ से रिमूव होते रहते हैं और जो सोडियम आयंस रिमूव होकर सल्फेट आयंस के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना लेते हैं। ये उस पानी में अगरचे सॉल्यूबल है लेकिन ये उसकी हार्डनेस पर कोई असरअंदाज नहीं करता, पानी को हार्ड ये नहीं बनाता। यहाँ देखें इस डायग्राम के अंदर कैल्शियम के आयंस सोडियम जियोलाइट में इंटर हो रहे हैं। ये सोडियम जियोलाइट है तो इसमें देखें सारे सोडियम के आयंस हैं। ये एक रेजिन है और कैल्शियम के आयंस इसके साथ एक्सचेंज करते हैं। सोडियम आयंस यहाँ से देखें ये रिमूव हो रहे हैं, सोडियम आयंस रिमूव होते जाते हैं और कैल्शियम आयंस
इस जियोलाइट के साथ चिपकते जाते हैं। इस तरह से सोडियम आयन सारे निकल जाते हैं और जो कैल्शियम सल्फेट के अंदर मौजूद कैल्शियम आयन्स थे, उस हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन्स थे या जो मैग्नीशियम आयन्स थे, वो सारे के सारे जियोलाइट के साथ चिपकते रहते हैं, जियोलाइट के साथ चिपकते रहते हैं। इस तरह से आयन का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कैल्शियम आयन जियोलाइट के साथ आकर चिपक जाती हैं, सोडियम आयन्स निकल जाते हैं। तो इस तरह से तमाम सोडियम आयन्स निकल कर सोडियम सल्फेट बनाते रहते हैं। यहाँ देखें कैल्शियम के साथ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कैल्शियम आयन्स प्लस यानी ऐड हो रहे हैं, जियोलाइट के अंदर कैल्शियम आयन्स आते जा रहे हैं। और -Na+ लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस का मतलब ये रिमूव हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक वक्त आता है कि तमाम सोडियम आयन्स जियोलाइट से निकल जाते हैं और सारे के सारे कैल्शियम आयन्स आ जाते हैं। देखें ये अब जियोलाइट के अंदर सारे कैल्शियम आयन्स मौजूद हैं और एक भी आयन सोडियम का इधर मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम आयन्स हैज़ एक्सचेंज, कि कैल्शियम आयन मुकम्मल तौर पर जियोलाइट के साथ चिमट चुकी हैं। तो इनको हम यहाँ से अलहदा कर लेते हैं। अब आप देखें कि ये कैल्शियम जियोलाइट, इसको हम आसानी के साथ सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नए सोडियम जियोलाइट हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे कि कैल्शियम जियोलाइट को हमने कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालना है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है हमारे मुल्क में आसानी से दस्तयाब है। तो इसके सॉल्यूशन में जब हम कैल्शियम जियोलाइट को डालते हैं तो सोडियम आयन्स दोबारा जियोलाइट के साथ चिपक जाते हैं और कैल्शियम आयन्स अलग हो जाते हैं। कैल्शियम आयन्स क्लोराइड आयन्स के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सोडियम जियोलाइट का रेजिन जो है वो दोबारा तैयार हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से इजीली रीजनरेट कर सकते हैं और बड़े सस्ता पैकेज है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर खेवड़े की कानों में वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो हम सोडियम जियोलाइट को इजीली रीजनरेट कर सकते हैं कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की मदद से। तो इस तरह से हम जितना भी हार्ड वाटर है उसको साफ़ कर सकते हैं, आसानी से साफ़ कर सकते हैं और ये एक सस्ता पैकेज बन जाता है। तो ये बेटा आज का हमारे पास लेसन था जिसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम जो है सोडियम जियोलाइट की मदद से, जो कि कुदरती रेजिन है, हम पानी की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो आज का लेसन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।